हाय गाइस, नमस्कार। चैनल पर आपका स्वागत है। और आज जो प्रॉब्लम हम एक्सप्लोर कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ये है कि किसी सब्जेक्ट से अगर कभी नफरत हो जाए और वो सब्जेक्ट किसी सपने के लिए ज़रूरत हो तो हम कैसे अपने सपने को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आज मैं प्रिसाइज स्टोरी कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ कि यार केमिस्ट्री से तो नफरत है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है और एंट्रेंस टेस्ट में तो केमिस्ट्री आती है, तो अब क्या करें। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने के लिए मैंने चार तरीके से इस प्रॉब्लम को एक्सप्लोर किया है। मैं आपको बताऊंगा मेरी कहानी केमिस्ट्री के साथ। केमिस्ट्री को मैंने नफरत किया है और मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बना हूँ, तो मेरी कहानी केमिस्ट्री के साथ मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं और अपने कुछ स्टूडेंट्स की, मैं टीचर रहा हूँ तो मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की कहानी बताऊंगा जिन्होंने भी केमिस्ट्री को नफरत किया है और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन पाए हैं। फिर मैं आपको दो सोल्यूशंस ऑफर करूंगा। एक सोल्यूशन कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, और सोल्यूशन दूसरा कि कैसे केमिस्ट्री को नफरत करते हुए हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हैं। प्रॉब्लम के सोल्यूशंस, दो सोल्यूशंस आपको ऑफर करूंगा, तो एक्सप्लोर करते हैं एक बार। ठीक, तो मेरी कहानी यार, माई स्टोरी विद केमिस्ट्री। तो मैंने ना यार जेई 2005 में दिया था। अब मैं फिजिक्स और मैथ में था सॉलिड। हमारे टाइम पर AIEEE बोलते थे, NIT वाले कॉलेज के लिए जो एग्ज़ाम होता था उसको AIEEE बोलते थे। तो फिजिक्स में मैंने 75 में से 74 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 68 करेक्ट किए। मैथ में 75 में से 45 अटेम्प्ट किए, 45 ही करेक्ट किए। केमिस्ट्री में 75 में से 40 अटेम्प्ट किए और केवल मैं 28 सही कर पाया। और ये 28 भी फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में एकदम जीरो स्कोर किया। ठीक है, इसके बाद मेरा अगला वास्ता केमिस्ट्री के साथ कब पड़ा, जब मैं पेक में पहुंचा और मैंने पढ़ाई करनी स्टार्ट करी, तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना स्टार्ट किया। तो एक मुझे केमिस्ट्री का कोर्स वहाँ आया, केवल एक। तो उसमें भी मैंने विदाउट डाउट C ग्रेड हासिल किया। अदरवाइज CGPA 9.1 है, बट केमिस्ट्री में आई मेड श्योर दैट आई स्कोर्ड a C ग्रेड। और अब क्या केमिस्ट्री मुझको कंप्यूटर साइंस में एक्सेल करने से रोक पाई? तो ऐसा बहुत मैंने एक्सेल नहीं किया, लेकिन कंप्यूटर साइंस में डिसेंट करियर, मतलब मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर आराम से बन पाया और अपनी टीमों में ठीक ठाक काम कर पाया। फिर मैं जब कंप्यूटर साइंस का टीचर बना तो मैं मोर देन डिसेंट काम कर पाया। फिर मैंने एक कंपनी फाउंड की और अब मैं स्केलर में काम करता हूँ। तो मैं इन सारी जगहों पर कंप्यूटर साइंस डिसेंटली कर पा रहा हूँ। मुझे कभी कंप्यूटर साइंस में प्रॉब्लम नहीं आई, डिस्पाइट मी बीइंग सो वीक एट केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मुझे सिर्फ कब मिली? एंट्रेंस में एक बार मिली और एक बार कॉलेज में मिली। और क्या केमिस्ट्री का मेरी कंप्यूटर साइंस की परस्यूट से कोई रिश्ता रहा सिवाय एंट्रेंस क्लियर करने के और कॉलेज से डिग्री लेने के? मैं नहीं कहता हूं कि केमिस्ट्री ने डायरेक्टली मेरी कंप्यूटर साइंस की परस्यूट को इम्पैक्ट किया हो। तो मैं अपने और कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे उज्जवल मेरा एक स्टूडेंट है, जिसका जो मेरा पहला स्टूडेंट था जिसने माइक्रोसॉफ्ट क्रैक किया। तो उज्जवल का 84 ही स्कोर आया था जेई के अंदर, एंड वेंट टू अ tier 3 college, but was one of the first guys from, in fact not one of the first, the first guy from his college to crack Microsoft, then Amazon and Atlassian. And similarly Aman Rajput, he went to MATE and he was the first student from his college to crack Microsoft and Amazon, not Amazon, Microsoft. So तो जैसे मैं उज्जवल और अमन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो जेई के पुअर स्कोर विच इंडिकेट्स की केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग नहीं रही होगी, बट दे डिड फेयरली वेल इन देयर CS करियर। सो इट सीम्स कि केमिस्ट्री का कोई डायरेक्ट संबंध तो नहीं है कंप्यूटर साइंस के करियर के साथ। तो सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो समझ में आ रही है कि केमिस्ट्री को नफरत है और कंप्यूटर साइंस करियर बनाना है। तो सोल्यूशन क्या है? अपने पास दो सोल्यूशन हैं। पहला सोल्यूशन, फाइट इट आउट। टू क्विट अ फाइट इज नॉट अ गुड आइडिया। फाइट इट आउट। आप केमिस्ट्री को स्ट्रांग कर सकते हैं। तो अब जैसे मैं 36 साल का हो गया हूँ, तो इस साल के मेरे एजेंडा में है कि मैं शायद अप्रैल वाला जेई लिखूंगा। मैं भी अपनी केमिस्ट्री की नफरत को मैनेज करने की कोशिश करूंगा और मैं उस पर पार पाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वाई आई वुड बी गिविंग जेई, तो एक्सप्लोर इट इन वन ऑफ द ओल्डर वीडियोज, यू कैन चेक इट आउट। तो मैं यहाँ पर आपको एक प्रिसाइज मेडिटेशंस दूंगा जिससे हम केमिस्ट्री के लिए कुछ प्यार डेवलप कर सकते हैं। दो स्ट्रैटेजी सॉल्यूशन वन में, जिसमें हम वी आर डिसाइडिंग टू फाइट इट आउट। गिव अप नहीं करना है, अपने को केमिस्ट्री से लड़ना है, तो अपने को केमिस्ट्री को जीतना है। स्ट्रैटेजी वन है स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप। पता क्या होता है, जब किसी चीज़ को तुम नफरत करते हो तो यू कीप ऑन प्लानिंग टू मच,
एंड यू डू नॉट मूव टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप इधर उधर कहीं जाना चाहते हो लेकिन प्लान करते रहते हो। स्टॉप प्लानिंग, हो गई प्लानिंग, एक बार कर लो, जितना करना है एक दिन पूरा प्लान कर लो केमिस्ट्री को, और मत करो। अब ये कहो कि मैं स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव स्टेप क्या ले सकता हूं, कि मैं आधे घंटे का, मैं 30 मिनट्स का, अगली 30 मिनट्स में क्या बेस्ट कर सकता हूं जिससे केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रांग हो। 80-20 रूल को याद रखो। 80-20 रूल होता है कि व्हाट 20% एफर्ट्स वुड यील्ड 80% रिजल्ट्स। तो अगली 30 मिनट के अंदर मैं 80-20 रूल के अनुसार केमिस्ट्री को अपनी स्ट्रांग कैसे बना सकता हूं। स्मॉलेस्ट प्रोडक्टिव से छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा अगर ऐसा करोगे कि एक दिन में मैं केमिस्ट्री कैसे स्ट्रांग बना सकता हूं, सिर्फ अगली 30 मिनट में मैं अपनी केमिस्ट्री को बेहतर कैसे कर सकता हूं। चाहे वो 0.1% बेहतर हो, शायद चाहे वो 0.01% बेहतर हो। 0.01% अगर बेहतर हो रही है तो कोई बुरी बात थोड़ी है। चाहे वो थोड़ी सी भी बेहतर हो, मैं क्या कर सकता हूं अगले 30 मिनट के अंदर कि मेरी केमिस्ट्री थोड़ी स्ट्रांग हो जाए। एंड कीप ऑन डूइंग इट ओवर एंड ओवर अगेन, यू विल बिल्ड इवेंचुअली सम मोमेंटम, जो अपने को करना होता है। यही सब सारी दुनिया का ना यहीं पर झोल है। यू बिल्ड मोमेंटम, सब सही है, मोमेंटम नहीं है, सही नहीं है। सेकेंड थिंग, दिस सेकेंड स्ट्रैटेजी, ये पहले वाली स्ट्रैटेजी है ना, ये करने वाली स्ट्रैटेजी है। दिस डज नॉट रिक्वायर टू मच मेंटल स्ट्रेंथ। ये सेकेंड स्ट्रैटेजी मेंटल स्ट्रेंथ को ही डेवलप करना है, जिसका मतलब अब जो मैं एडवाइस दूंगा वो बहुत ही ऐसा लगेगा यार ये कोई एडवाइस हुई। एडवाइस है, लव what you hate. You hate chemistry? Decide about loving it. It will require mental strength. क्योंकि जो अंदर से आ रहा है वो तो हेट है और करना हमको लव है। तो इसके लिए क्या लगेगा? इसके लिए लगेगा mental strength and think of it as an opportunity to become mentally strong. तो मेंटली स्ट्रांग बनने की अपॉर्चुनिटीज तो दुविधा में ही मिलती है। जब बढ़िया चल रहा है सब, तब थोड़े तुम्हें मेंटली स्ट्रांग, अगर फिजिक्स से तुमको प्यार है, फिजिक्स में अच्छा कर रहे हो, फिजिक्स इज नॉट गोइंग टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। इफ यू हेट केमिस्ट्री, तो टेमिंग दिस बीस्ट इज वेयर यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम मेंटली स्ट्रांग। ठीक है, तो डिसाइड ऑन लविंग व्हाट यू हेट। जैसे अगर मैं जिम की बात करूं, मैं जिम में जाता हूं, आई एब्सोल्युटली हेट डूइंग लेग वर्क, स्क्वाट्स करने से नफरत आती है। डिसाइड ऑन लविंग स्क्वाट्स, ये तो पहली होगी, ये तेरे को मैं बहुत प्यार करता हूं, स्क्वाट तेरे को मैं सबसे पहले करूंगा, फिर देखेंगे कुछ और। रनिंग से हेट करते हो तो रनिंग को ही सबसे ज्यादा लव दो। तो दिस वुड रिक्वायर मेंटल स्ट्रेंथ एंड दिस वुड बिल्ड मेंटल स्ट्रेंथ। सोल्यूशन टू, स्ट्रैटेजी 2, रन अवे फ्रॉम दिस फाइट। रण छोड़ हो जाओ। Not every fight has to be fought. It is not worth to fight every fight. Run away from this fight. Give up. And sidestep this battle. क्योंकि जो असली चीज तुम करना चाहते हो वो तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना था ना। Why is it necessary to fight it? छोड़ दो। तो अब ऑल्टरनेटिव ढूंढो। क्या कुछ ऐसे अच्छे कॉलेजेस हैं जिसके अंदर एंट्रेंस में केमिस्ट्री ना पूछी जाती हो? अगली केमिस्ट्री से वास्ता करिकुलम में पढ़ता है, जिसके करिकुलम में केमिस्ट्री ना पढ़ाया जाता हो, लेकिन वो कंप्यूटर साइंस अच्छा पढ़ाते हो। तो हाँ, ऐसे कॉलेज हैं, दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक कॉलेज है स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई एंट्रेंस के अंदर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी एंट्रेंस के अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पूछता, मैथ और इंग्लिश पूछता है। और मैथ पूछना रेलेवेंट भी है क्योंकि मैथमेटिकल एप्टीट्यूड का कंप्यूटर साइंस से संबंध है। ठीक है, तो एंट्रेंस के अंदर केमिस्ट्री नहीं मिलेगी आपको एसएसटी की एंट्रेंस के अंदर। दूसरा, करिकुलम में भी ये लोग कंप्यूटर साइंस पर ही फोकस करते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं जो बाकी कॉलेजेस में रहते हैं, जैसे फिजिक्स रहता है, 2-3 बार मैथ पढ़ना पड़ता है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, और थोड़े अजीब सब्जेक्ट रहते हैं। मेरे कॉलेज में मैंने सोशियोलॉजी भी पढ़ी थी इंजीनियरिंग करते हुए। तो वो सब सब्जेक्ट एसएसटी के करिकुलम में नहीं है। एसएसटी के करिकुलम में है वो वाला कंप्यूटर साइंस जो डायरेक्टली तुम्हारी जॉब से संबंधित है। तो बहुत सारा डीएसए पे स्ट्रेस, डेव के ऊपर स्ट्रेस, ओपन सोर्स एंड नेटवर्किंग, तो
मतलब हार्ड कोर कंप्यूटर साइंस, विच इज टॉट बाय विच पीपल, taught by people who had been related to Microsoft and Amazon and Google and everywhere. So the teachers involved with SST, I'm aware of those teachers. So those teachers in the last 5 years, some of them have worked in Google and Amazon and Microsoft. So ये वो लोग हैं जो एक बार इन कंपनियों में जा चुके हैं और उसके बाद पढ़ाने के लिए उतरे हैं, तो ये जानते हैं कि उन कंपनियों के अंदर क्या काम हो रहा है, ये जानते हैं उन कंपनियों में जाने के लिए करना क्या है. सो दीज टीचर्स आर इन द टच ऑफ थिंग्स. ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी. अच्छा, अब मैं इस चैनल के बारे में जैसे आगे बता रहा हूं, मैं आपको मैं आगे क्या करने लगा हूं. तो पॉसिबली आई मे राइट जेई दिस ईयर. तो मैं हूं तो वैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, पर इस साल मेरा ऐसा जेई लिखना चाहता हूं. वॉन्ट टू गेट बैक इन टच ऑफ थिंग्स विद द जेई वर्ल्ड आफ्टर लाइक 20 years. इट्स अ गुड चैलेंज, सो टू स्पीक. एंड दिस वुड कम इन हैंडी फॉर माई नेफ्यू एंड माई सन. उनको मैं, अगर वो जेई तैयार करना चाहेंगे तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊंगा. ठीक है, बट आई एम मेजरली अ कंप्यूटर साइंस टीचर. सो आई वुड ऑल्सो टीच कंप्यूटर साइंस फॉर +1 +2 स्टूडेंट्स ऑन दिस चैनल. सो मैं कुछ CS पढ़ाऊंगा और अपनी जेई की तैयारी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा. कुछ कॉलेजेस के बारे में जो मुझे पता लगता है वो आपको नॉलेज शेयर करूंगा. एंड मैं थोड़ा सा पावर लिफ्टिंग करता हूँ, तो मे बी आई शेयर अबाउट दैट ऑल्सो समटाइम्स. So nice talking to you guys. I hope you are able to solve your problem with chemistry, and thank you so much. Good night.